अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे बेटा सस्पेंशन और कोलाइड्स के बारे में। लास्ट क्लास हमने बात की थी सोल्यूशन के बारे में और चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो आज की बात जो होगी बेटा किसके बारे में होगी? सस्पेंशन किसको कहते हैं और कोलाइड्स किसको कहते हैं। सस्पेंशन जो है बेटा ये वो सबस्टेंसेस हैं जो इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो उन्हीं से हमारे पास सस्पेंशन बनते हैं, यानी ये सस्पेंड रहते हैं। सस्पेंशन जो है बेटा ये हमारे पास एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स के सॉलिड के जो है पूरे लिक्विड में स्प्रेड होते हैं और वो डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। सो क्या कहा मैंने? सस्पेंशन ए हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन विच स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूट आर स्प्रेड थ्रू आउट ए लिक्विड विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। जैसे बेटा मैं आपको बोलूँ चाक को पीस लो और उसको पानी में डाल दो, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स चाक के कुछ होंगे जो डिज़ोल्व नहीं होंगे, वो उस पूरे लिक्विड में सस्पेंड रहेंगे। इसी तरीके से मिट्टी का पानी जो है उसमें भी हमारे पास ऐसे होंगे, या सैंड हम डालेंगे वो भी सस्पेंड रहेगी। किसमें बेटा? वाटर में। सिमिलरली हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या हमारे पास फ्लोर इन वाटर, ये सारे हमारे पास सस्पेंशन है। जैसे मैंने अभी कहा चौक हमारे पास मिक्सचर है और चौक वाटर मिक्सचर बन जाता है, ये एक सस्पेंशन बन जाता है किनका? छोटे छोटे चौक पार्टिकल्स का। सिमिलरली मैंने मडी वाटर का भी बोला, या हमारे पास बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये भी सस्पेंशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ठीक है बेटा। तो अगर हम बेटा अब क्या करेंगे, अब अगर हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, अगर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले अगर हम शेक करेंगे चॉक पाउडर को किसी बीकर के अंदर, तो वहाँ से हमें क्या बनेगा? एक मिल्की सस्पेंशन बन जाएगा, यानी एक दूध जैसा बनेगा। लेकिन उसमें हम देखेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो चाक के थे वो पूरे सस्पेंड होंगे वाटर में, वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। अगर हम उस चाक को ऐसे ही रखेंगे, अगर हम उस चाक को यानी उस सस्पेंशन को ऐसे ही रखेंगे जो चाक का बना हुआ होगा, उसमें जो है बेटा वाटर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है चाक के जो डिज़ोल्व नहीं हुए हैं वो नीचे सेटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? नीचे सेटल हो जाएंगे। सो इस तरीके से हमारे पास जो है बेटा प्रॉपर्टीज़ आ गई। सो प्रॉपर्टीज़ में हम ये कह सकते हैं सस्पेंशन जो है एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन, और इसमें जो साइज़ है सॉल्यूट पार्टिकल्स का वो लार्जर है। वो क्या है बेटा? यानी ट्रू सोल्यूशन से ज़्यादा है, यानी उसका ये जो डायमीटर है वो 100 नैनोमीटर होता है। क्या कहा मैंने बेटा? सस्पेंशन जो है एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। साइज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का होता है सस्पेंशन के अंदर ये बड़ा होता है, यानी कितना? 100 नैनोमीटर इन डायामीटर। कितना बेटा? 100 नैनोमीटर इन डायामीटर। जबकि हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन में हमने देखा, ट्रू सॉल्यूशन में हमारे पास कितना था? 1 नैनोमीटर, यानी इसका यानी 10⁻⁻⁹। ठीक है बेटा। सो इसी तरीके से हमारे पास पार्टिकल्स जो है सस्पेंशन के हम आराम से देख सकते हैं, और पार्टिकल्स जो सस्पेंशन के हैं ये फ़िल्टर पेपर से भी पास नहीं होंगे। यानी जब हम फ़िल्टर पेपर करेंगे तो ये सस्पेंशन यानी जो डिज़ोल्व नहीं हुए पार्टिकल्स ये फ़िल्टर पेपर पे रखे रहेंगे। सो इसका मतलब है हम सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। और सस्पेंशन जो है बेटा अनस्टेबल है, क्योंकि पार्टिकल जो सस्पेंशन के हैं ये सेटल डाउन हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद। अगर थोड़ा सा भी उस लिक्विड को हिलाएंगे फिर से वो वापस हो जाएंगे। सो सस्पेंशन के अंदर जो है स्कैटर हो जाती है बीम ऑफ लाइट, क्योंकि इसके पार्टिकल जो है बड़े होते हैं, उनमें से सीधे क्या हो जाता है? लाइट पास हो जाती है। क्या कहा बेटा मैंने कहा सस्पेंशन एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जो सॉलिड के हैं वो पूरे स्प्रेड हो जाते हैं लिक्विड में, लेकिन डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। सो प्रॉपर्टीज़ में भी हमने कहा ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, इनका साइज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का है वो बड़ा होता है, और पार्टिकल जो सस्पेंशन के हैं वो आराम से हम देख सकते हैं। पार्टिकल जो है सस्पेंशन के ये हम फिल्टर पेपर में पार नहीं कर सकते, तो इससे हम
हम आराम से फिल्ट्रेशन के ज़रिए निकाल सकते हैं। सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं और सस्पेंशन के ज़रिए सस्पेंशन में बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो जाएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है हमारे पास है कोलाइड। कोलाइड भी क्या है बेटा? कोलाइड भी हमारे पास एक किस्म का सोल्यूशन है, लेकिन इसमें क्या होता है, साइज जो सोल्यूट पार्टिकल्स का होता है वो इंटरमीडिएट होता है, यानी ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। सो क्या कहा बेटा मैंने? कोलाइड जो है ये एक किस्म का सोल्यूशन है जिसमें साइज जो सोल्यूट पार्टिकल्स का है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट, यानी बीच में। किनको? ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन को। यानी इसका मतलब कोलाइड जो है बड़ा होता है ट्रू सोल्यूशन से, लेकिन छोटा होता है सस्पेंशन से। इसका मतलब हुआ इसका डायमीटर जो है उसको 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स हमारे पास किसकी है? कोलाइड की। कोलाइड जो है बेटा, कोलाइड की एग्जांपल्स में हमारे पास आती है सोप सॉल्यूशन, स्टार सॉल्यूशन, मिल्क जो है, इंक है, ब्लड है, झली है, सॉल्यूशंस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स है। ये सारे हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास कोलाइड्स के एग्जांपल है। अगर हम शेक करेंगे सोप पाउडर किसी बीकर में, उसमें पानी डालेंगे तो हमें कोलाइडल सोप मिलेगी जो परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, ये ट्रांसल्यूसेंट होती है। यानी सोप पार्टिकल्स हम नहीं देखेंगे, लेकिन अगर हम सोप सॉल्यूशन को रखेंगे तो सोप पार्टिकल्स जो है सेटल नहीं हो जाएंगे। या इसी तरीके से अगर आप फिल्टर करना चाहोगे सोप सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन जो है पास हो जाएगा, यानी कुछ भी रेजिड्यू दिखेगा नहीं। सो इससे जब हमने ये चीज़ देखी तो इससे हमें तो लगता है कि कोलाइडल एक ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन बेटा यहाँ पर ये कोलाइडल ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब हम सोप सॉल्यूशन में करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं, जब हम अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, सोप सॉल्यूशन जो है ट्रू सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, जैसे ट्रू सॉल्यूशन अगर हम शुगर सॉल्यूशन देखेंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स जो है इतने छोटे होते हैं वो स्कैटर नहीं करते हैं जब हम बीम ऑफ लाइट उनको पार करते हैं। लेकिन अगर हम बेटा ट्रू सॉल्यूशन में डालते हैं कोई टॉर्च, उसको डार्क रूम में रखेंगे, पाथ ऑफ लाइट जो है इनविजिबल होता है। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स बड़े होते हैं, क्योंकि मैंने कहा अभी कोलाइड एक वो सॉल्यूशन है जहाँ पर साइज जो सोल्यूट पार्टिकल का इंटरमीडिएट होता है, किनसे? ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से। सो इसी तरीके से जब हम कोलाइडल में डालेंगे बीम ऑफ लाइट तो उसके बड़े होते हैं, तो बीकर को डार्क रूम में रखेंगे, हम सीधे पाथ ऑफ बीम लाइट जो है इल्यूमिनेट हो जाएगी, हमें विजिबल आ जाएंगे। सो बेटा यहाँ पर जो है विजिबल हो जाते, क्योंकि पार्टिकल्स जो है कोलाइड्स के ये एनफ होते हैं बड़े कि इसमें से आराम से स्कैटर हो जाएगी लाइट जो इन पे आ जाती है। सो बेटा हमारे पास स्कैटर लाइट जो है एंटर हो जाती है हमारे आइज में, हम आराम से देखते हैं। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स को ही हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा? टिंडाल इफेक्ट। क्या कहा मैंने बेटा? जो स्कैटरिंग लाइट की होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की, स्कैटरिंग ऑफ light by colloidal particles is known as Tyndall effect. So scattering of light by colloidal solution ही हमें कहता है colloidal particles जो है बड़े हैं ट्रू सोल्यूशन से, इसीलिए कोलाइडल सोल्यूशन जो है ट्रू सोल्यूशन नहीं है। सो ट्रू सोल्यूशन से ही हमारे पास पता चलता है गोया। इसका मतलब ये हुआ कोलाइड्स जो है होमोजीनियस नहीं है, बल्कि कोलाइड्स आर हेटेरोजीनियस इन नेचर। लेकिन दो दे अपीयर एज टू बी होमोजीनियस, लेकिन ये क्या है बेटा? हेटेरोजीनियस। तो क्या कहा मैंने? कोलाइड। कोलाइड ये एक वो किस्म का सोल्यूशन है जिसमें साइज जो सोल्यूट पार्टिकल्स का है वो बीच में होता है। किनको बीच में? ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन को। अब प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम देखेंगे, सो पहली प्रॉपर्टी जो है, दिखने में तो ये होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली क्या है ये बेटा? हेटेरोजीनियस। साइज जो कोलाइड पार्टिकल्स है वो बड़ा है किनसे? ट्रू सोल्यूशन से, लेकिन छोटा है सस्पेंशन से, इसीलिए इट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 10 नैनोमीटर इन डायमीटर। यानी ठीक है बेटा, यानी सॉरी 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। पार्टिकल जो है मोस्ट कोलाइड्स के, पार्टिकल जो है बेटा मोस्ट कोलाइड्स के हम आराम से जो है माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते
है, हम माइक्रोस्कोप से भी इसको नहीं देख सकते। पार्टिकल जो है बेटा कोलाइड्स के, वो आराम से फिल्टर पेपर से पार हो सकते हैं। सो इसका मतलब हुआ कोलाइड को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के ज़रिए। कोलाइड जो है बेटा, कोलाइड सोल्यूशन ये स्टेबल होते हैं क्योंकि पार्टिकल्स जो है कोलाइड्स के डू नॉट सेपरेट आउट ऑन कीपिंग। अगर हम किसी कोलाइडल सोल्यूशन को रखेंगे वो थोड़ी देर के लिए, जैसे सस्पेंशन के पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए, ये वहाँ पर सेटल नहीं हो जाएंगे। सो बेटा इस तरीके से हम कैसे अब कोलाइडल सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन से ये करेंगे बेटा, डिफरेंस दिखाएंगे। मैंने अभी कहा कि ट्रू सोल्यूशन में बीम ऑफ लाइट जो है पास नहीं होती है, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में बीम ऑफ लाइट पास होती है। ठीक है बेटा। और इसी तरीके से क्लासिफिकेशन जो है कोलाइड्स की, कोलाइड्स जो है खाली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं सॉलिड्स या लिक्विड्स, बल्कि इसमें गैसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। सो कोलाइड्स को क्लासिफाई किया गया है किसके मुताबिक बेटा, फिजिकल स्टेट, जो हमारे पास सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की। ठीक है बेटा। इस तरीके से क्लासिफाइड हो गए ये 7 ग्रुप्स में। एक को हम कहते हैं सॉल, दूसरे को हम कहते हैं सॉलिड सॉल, तीसरे को हम कहते हैं एरोसॉल, चौथे को हम कहते हैं सॉलिड ये जो है सॉलिड फोम, और बेटा पांचवे को हम कहते हैं इमल्शन, छठे को हम कहते हैं जल, और सातवें को हम कहते हैं फोम। ठीक है बेटा। सो क्लासिफिकेशन जो है कोलाइड्स की किस बुनियाद पे हो गई है बेटा, कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन हो गई है अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम कहते हैं डिस्पर्सिड फेज, सॉल्वेंट को हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। सबसे पहले हम देखेंगे बेटा सॉल। अब हम बेटा जो ये सारे टेक्निकल नेम्स है कोलाइड्स के ग्रुप्स के, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सॉल क्या है बेटा, सॉल भी क्या है, सॉल इज ए कोलाइड। सॉल क्या है बेटा, कोलाइड है इन विच टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड मीडियम। क्या कहा मैंने बेटा, सॉल जो है बेटा, सॉल एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो है क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स किस में होते हैं, लिक्विड मीडियम में। जैसे हमारे पास इंक है, सोप सॉल्यूशन है, स्टार सॉल्यूशन है, या पेंट्स है, ये सारे हमारे पास किस में आते हैं, सॉल में। किस में आते हैं बेटा, सॉल में। दूसरा जो है उसको हम सॉलिड सॉल कहते हैं। सॉलिड सॉल क्या है बेटा, सॉलिड सॉल भी एक कोलाइड है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स होते हैं सॉलिड मीडियम में। सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, आर डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम। जैसे हमारे पास कलर्ड जमस्टोन्स है, और ये एग्जांपल्स है किसकी बेटा, सॉलिड सॉल की। सो व्हाट आर सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल इज ए कोलाइड in which solid particles are dispersed in a solid medium। नेक्स्ट जो है बेटा उसको हम एरोसॉल कहते हैं। एरोसॉल जो है बेटा ये वो कोलाइड है जिसमें सॉलिड या लिक्विड जो है डिस्पर्स होता है गैस में। सॉलिड या लिक्विड जो है बेटा इज डिस्पर्स्ड इन ए गैस। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है एरोसॉल की जिसमें सॉलिड डिस्पर्स हुआ होता है गैस में, वो स्मोक है जिसमें जैसे विच इज सूथ इन एयर, या बेटा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है। सो एग्जांपल्स ऑफ एरोसॉल जिसमें लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए गैस, उसको हम हेयर स्प्रे कह सकते हैं, फॉग एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्लाउड्स एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। थर्ड वन इज बेटा इमल्शन। इमल्शन क्या है, इमल्शन भी एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स लिक्विड के डिस्पर्स हो जाते हैं दूसरे लिक्विड्स में, लेकिन वो आपस में मिक्सेबल नहीं होते, यानी वो मिक्स नहीं होते। जैसे बेटा आपने कभी चाय में बटर डालते हो तो उसमें वो ग्रीन कलर के ऊपर तारे तारे जैसे दिखते हैं, यानी वो उसमें डिस्पर्स नहीं होती है। सिमिलरली मलाई डालते हैं, या फेस क्रीम जो है, जब हम नाई के पास शेविंग के लिए जाते हैं फिर वो फेस क्रीम लगाता है, फिर जब हम मुंह धोते हैं तो उसमें हमारे पास वाटर बबल्स बनते हैं, यानी ड्रॉपलेट्स बनते हैं, वो पूरे तरह मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है बेटा। सो इमल्शन क्या है, इमल्शन जो है कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो एक लिक्विड के ये डिस्पर्स हो जाते हैं दूसरे लिक्विड्स में, जो आपस में मिक्सेबल नहीं होते, यानी मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट है फोम। फोम भी एक कोलाइड है जिसमें गैस डिस्पर्स होता है लिक्विड मीडियम में। गैस क्या होता है बेटा, डिस्पर्स लिक्विड मीडियम में। सो इसमें हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर फोम, सोप बबल्स, शेविंग क्रीम, या बीयर फोम, ये सारे हमारे पास फोम के एग्जांपल्स है। फोम क्या है बेटा, ये भी एक कोलाइड है जिसमें
गैस जो है डिस्पोज होता है किस में बेटा, लिक्विड मीडियम में। ठीक है बेटा। इसी तरीके से सॉलिड फॉर्म जो है बेटा ये भी एक कोलाइड है जिसमें गैस डिस्पोज होता है सॉलिड मीडियम में। और एग्जांपल ऑफ सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटिंग फोम रबर स्पंज, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, सॉलिड फॉर्म। लास्ट वन इज जल जो है ये एक सेमी सॉलिड कोलाइड है जिसमें कंटिन्यूस नेटवर्क होता है सॉलिड पार्टिकल्स का जो डिस्पर्स हुए होते हैं लिक्विड के अंदर। सो जल क्या है, जल इज ए सेमी सॉलिड कोलाइड। जल इज ए बेटा सेमी सॉलिड कोलाइड इन विच गैस इज डिस्पर्स्ड इन ए सॉलिड मीडियम, जिसमें क्या होता है बेटा, गैस डिस्पर्स होता है किसमें, सॉलिड मीडियम में। और एग्जांपल जो है सॉलिड फोम के वो क्या है, इंसुलेटिंग फोम रबर या स्पंज। सॉरी, ये जो है जल में मैंने कहा ये वो सेमी सॉलिड कोलाइड है जिसमें कंटिन्यूस नेटवर्क होता है सॉलिड पार्टिकल्स का डिस्पर्स हुए होते हैं लिक्विड में। इसमें एग्जांपल्स है जेलीज की या जिलेटिन की। ठीक है बेटा, समझ आई बात। सो बेटा ये था हमारे पास जिसको हम कहते थे सस्पेंशन और कोलाइड। नेक्स्ट जो है मैं बात करूंगा बेटा कंसंट्रेशन की। देखो बेटा हर बार हमारे पास अलग अलग कंसंट्रेशंस हो सकती है। सॉल्यूशन जो है किसी को कम सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है, किसी में ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है। तो बेटा अब अगर फॉर एग्जांपल बेटा मैं 2 कप रखूँगा यहाँ पर, एक में चाय में चीनी कम है, दूसरे में चीनी बराबर है, तीसरे में चीनी ज़्यादा है। सो अब जब आप तीनों में से एक सिप पियोगे तो व्हाट विल बी योर रिएक्शन। जब आप पहला पियोगे तो आप उनको बोलोगे कि इसमें शुगर कम है या कुछ भी नहीं है, मुझे शुगर चाहिए। सिमिलरली जिसमें शुगर बराबर होगा यू विल बी हैविंग इट प्रॉपरली, जिसमें ज़्यादा होगा तो उसमें आप ज़्यादा कहोगे। मानो आप यहाँ पर 3 चीज़ें कहोगे, जिसमें कम होगा आप यहाँ पे कहोगे इसमें शुगर की कंसंट्रेशन कम है, अगर ज़्यादा है तो इसमें शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और अगर बराबर है हाँ इसमें बराबरी है। सो इन्हीं को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी सॉल्यूशंस में हम कहते हैं कितना सॉल्यूट हमारे पास है, क्या लो है कि हाई है। सॉल्यूशन हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज हाई कंसंट्रेशन, सो उसको कंसंट्रेटेड कह सकते हैं, और जिसमें सॉल्यूट कम होगा उसमें हम लो कंसंट्रेशन कह सकते हैं। तो फिर किसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, यानी कंसंट्रेशन किसको हम कहेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन मतलब हो गया कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। हमारे पास कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की वो हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कॉमन वे जो है एक्सप्रेस करने की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन वो है परसेंटेज मेथड। यानी परसेंटेज मेथड में हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, यानी कितना परसेंट सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के अंदर। मानो अगर सॉल्यूशन हमारे पास इफ़ द सॉल्यूशन इज़ ए सॉलिड सॉल्यूट डिज़ोल्व किया हमने लिक्विड में, तब हम कंसंट्रेशन को मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट लेते हैं। किससे बेटा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। बात समझ आ रही है बेटा, क्या कहा मैंने, इफ़ ए सॉल्यूशन इज़ सॉलिड सॉल्यूट, यानी अगर हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ डिज़ोल्व करनी है लिक्विड में तब हम उसको मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट से कैलकुलेट करते हैं। तो उस तरीके से हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 gram of solution. Mass of solute present in grams, यानी solute in grams present in 100 grams of a solution. So बेटा जब हमें उस तरीके से कंसंट्रेशन निकालनी होगी इन टर्म्स ऑफ मास, क्या बोलेंगे हम फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूशन किसको हम कहते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है बेटा। सो इसी तरीके से अगर हमारे पास लिक्विड्स में ये चीज़ होगी, ये तो सॉलिड्स की बात होगी। इफ़ द सॉल्यूशन इज़ लिक्विड सॉल्यूट डिज़ोल्व किया लिक्विड सॉल्वेंट में, मानो हमने क्या करना है, हमने लिक्विड डालना है लिक्विड में। मिसाल के तौर पर आपको पता है आपके पास दूध है, दूध जो है बेटा बहुत सारे मिल्क जो है मिल्क मैन्स वो उसमें पानी मिलाते हैं। जब आपको लगता है ये बहुत पतला है तो आप क्या कहते हो, इसमें ज़्यादा पानी है। सो जब भी हमारे पास लिक्विड सॉल्यूट होगा, कोई भी लिक्विड सॉल्यूट होगा, उसको हम डिज़ोल्व करेंगे लिक्विड सॉल्वेंट में, तब हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं। यानी तब हम मास परसेंटेज नहीं लेते हैं बल्कि क्या लेते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट की। तो तब हम क्या कह सकते हैं, जैसे हमने कहा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज
मास ऑफ सॉल्यूट, तब हम नहीं कहेंगे हम तब क्या कहेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास के बदले हम क्या बोलेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। इन ग्राम्स के बदले हम क्या कहेंगे, मिलीलीटर्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ ए सॉल्यूशन। मानो बेटा 20% सॉल्यूशन जो है अल्कोहल में, मतलब हो गया 20 मिलीलीटर्स अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो उनमें हमारे पास फार्मूला कैसे होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास के बदले क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। सो कुछ भी नहीं करना है, एक जगह पे आपको मास लगाना है, दूसरी जगह पे आपको वॉल्यूम लगाना है। ठीक है बेटा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो बेटा इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस की बात करूँगा और सॉल्युबिलिटी की बात करूँगा, तो उसी में इंशाअल्लाह ताला हम एलिमेंट्स की भी बात करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप समझ आया सबको। जिसको भी नहीं आया होगा समझ, वो मुझे बता देगा। अस्सलाम वालेकुम।